सबसे बड़ी खबर सीरिया से आ रही है, जहां से एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस पर भीषण हवाई हमला किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, जिसने पूरे एयरबेस को दहला कर रख दिया है। जिस एयरबेस को निशाना बनाया गया है वह सीरिया में रूसी सेना और ईरानी सेना का एक प्रमुख साझा ठिकाना माना जाता है। यहां दोनों देश सैन्य सलाहकार और आधुनिक हथियार तैनात थे। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान और यूएई के बीच बढ़ते हालिया तनाव को देखते हुए इजराइल ने यह बड़ा हमला किया हो सकता है। इस हमले के बाद अब सीरिया ही नहीं बल्कि रूस और ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच सकता है। चूंकि इस एयरबेस पर रूसी सैनिक भी मौजूद थे, इसलिए अगर इस हमले में किसी भी रूसी संपत्ति या सैनिक को नुकसान पहुंचता है तो रूस सीधे इस युद्ध में कूद सकता है, जो सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। ईरान पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे चुका है। इस नए हमले के बाद अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल की चौड़ी और ऐतिहासिक 39 सीढ़ियों पर दोनों महाशक्तियों के चलने का अंदाज ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शी जिनपिंग बहुत ही शांत और स्थिर होकर ट्रंप को ऊपर ले जा रहे हैं। इन सीढ़ियों के जरिए चीन हमेशा से अपने रौब जताता आया है। चीन सालों से मेहनत करके धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ महाशक्ति बना है, जबकि अमेरिका बहुत लंबे समय से सीधे शिखर पर बैठा है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब ट्रंप थक गए तो जिनपिंग रुककर पीछे मुड़ने लगे और ट्रंप को विश्राम का मौका दिया। यह दिखाता है कि चीन आर्थिक और रणनीतिक रूप से कितना मजबूत हो चुका है। चीन ने इस दौरे पर छोटी से छोटी बारीक चीजों का भी इस्तेमाल अपनी ताकत और छवि को चमकाने के लिए किया। ट्रंप के स्वागत में जो गार्ड्स तैनात किए गए उनकी लंबाई का खास ध्यान रखा गया था। पुरुष के बारे में बताया गया जो कि गार्ड्स थे 180 सेंटीमीटर और महिला गार्ड्स 175 सेंटीमीटर। इसके जरिए चीन ने इस वैश्विक धारणा को तोड़ दिया कि चीनी लोग अमेरिकी लोगों की तुलना में छोटे होते हैं। ट्रंप जबकि 6 फीट 3 इंच से छोटे हैं, लेकिन फ्रेम में वे बराबर दिख रहे थे। चीन महाशक्ति बनने के बाद भी किसी नए अमीर या बाहुबली की तरह अपनी शक्ति का भद्दा प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उसमें एक गंभीर स्थिरता दिखती है। जो ट्रंप पूरी दुनिया और यूरोप के नेताओं के सामने बहुत बड़बोले और आक्रामक रहते हैं, वे बीजिंग पहुंचते ही पूरी तरह बदलते हुए नजर आए। ट्रंप वैसे तो फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी का अपमान कर देते हैं, यूक्रेन के जेलेंस्की के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बीजिंग में वे जिनपिंग के सामने ऐसे शांत बैठे थे जैसे स्कूल के प्रिंसिपल के सामने दूसरी कक्षा का कोई सहमा हुआ छात्र बैठा हो। ट्रंप अपने साथ इलॉन मस्क समेत 17 बड़ी कंपनियों के मालिक की फौज, जो कि $16.5 ट्रिलियन की वैल्यू लेकर चीन को डराने गए थे, लेकिन चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चीन जानता है कि मस्क की टेस्ला के सामने उसकी अपनी BYD कार कंपनी किसी भी मामले में कम नहीं है। चीन ने कूटनीतिक तौर पर ट्रंप के लिए हर कदम पर सीमाएं तय कर दी और उन्हें संभल कर बोलने पर मजबूर कर दिया। मुलाकात के पहले ही दिन जिनपिंग ने साफ कह दिया कि ताइवान का मामला चीन की सबसे बड़ी रेड लाइन है और अगर अमेरिका ने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो दोनों देशों में सीधा टकराव यानी युद्ध हो सकता है। इस चेतावनी का असर यह हुआ कि फॉक्स न्यूज ने इंटरव्यू में ट्रंप ने ताइवान को स्वतंत्र कराने की बात करने के बजाय यह कह दिया कि ताइवान को अब थोड़ा कूल डाउन हो जाना चाहिए, यानी शांत हो जाना चाहिए। हमारे लिए 95,000 मील दूर जाकर युद्ध लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो अमेरिका कल तक चीन को धमकाता था, उसके सुर पूरी तरह बदल गए। यूएई के अल दफरा इलाके में एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। यूएई के इसी इलाके में स्थित बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बाहरी हिस्से में एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ। इस हमले के बाद प्लांट के बाहर लगे एक विशाल बिजली जनरेटर में भीषण आग लग गई,
जिसके धुआं और तबाही तस्वीरें सामने आई। हालांकि अबू धाबी मीडिया और प्रशासन का दावा है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन सौरभ शुक्ला जैसे पत्रकार कहते हैं कि युद्ध में कोई भी देश तुरंत अपनी असली नुकसान नहीं मानता। जैसे 40 दिन के बाद युद्ध के बाद अब खुलासा हुआ है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के 292 ठिकानों पर सटीक हमले किए थे और अमेरिका के 39 युद्धपोतों को नष्ट कर दिया था। यूएई से ईरान की नाराजगी, इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी देश ने नहीं ली है, लेकिन शक की सुई ईरान पर है। ईरान यूएई से बुरी तरह भड़का हुआ है क्योंकि उसके मिनाब और न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट पर जो हमले हुए थे वे यूएई की धरती से ही प्लान किए गए थे।